बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। शूरा काउंसिल ने गुज़िश्ता साल के दौरान कतर की कामयाबियों पर साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की दानिशमंदाना क़यादत की तारीफ की। वज़ारत सेहत और हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम कतर हेल्थ 2022 और कतर पब्लिक हेल्थ के उन्वान से 4 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 826 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में 351 नए केसेस सामने आए हैं। और कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर अल अतिया डकार रैली के दूसरे मरहले में दूसरी पोजीशन पर रहे। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। शूरा काउंसिल का बाकायदा हफ्तेवार इजलास काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में कल मुनक्किद हुआ। सेशन के आगाज में काउंसिल ने साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की दानिशमंदाना क़यादत में अंदरूनी और बैरूनी हर सतह पर गुज़िश्ता साल के दौरान रियासत कतर की कामयाबियों का जायजा लिया। काउंसिल ने 2021 के दौरान सियासी, सिफारती, इक़्तिसादी और खेलों के शोबों में कतर की कामयाबियों की तारीफ की। काउंसिल ने कहा कि ये कामयाबी बेहतरीन मनसूबा बंदी का नतीजा है। मीटिंग के दौरान काउंसिल ने उम्मीद जाहिर की कि 2022 कतर के लिए एक बेहतरीन साल होगा, जिसके दौरान वो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के गल्फ सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई तहकीक के मुताबिक जिंदगी के मेयार के इंडेक्स में 20 अरब ममालिक की लिस्ट में कतर पहली पोजीशन पर है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और वज़ारत सेहत के ज़ेरे एहतमाम फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी और कतर में वबाई मर्ज के मुताल्लिक़ों कतर हेल्थ 2022 और कतर पब्लिक हेल्थ के उन्वान से 4 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। इंटरनेशनल न्यूज में पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान ने कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी ताउन के फरोग के लिए पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब इमरान खान ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतर मशीन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकलाब लाया जाएगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा रियासतों का दौरा करेंगे, जहां वो कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और नए प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। ये खबरें आप रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने एक बयान में कहा है कि सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए फौरी तौर पर 999 पर कॉल करें और ओमिक्रॉन की मामूली अलामत वाले अफराद खुद को अपने घरों में ही 10 दिन तक सेल्फ आइसोलेट कर लें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 826 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 351 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के शिकार मजीद 186 अफराद सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,46,076 हो गई है। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 52,24,040 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 33,663 अफराद को टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 31,91,651 हो गई है। उधर 4 मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया है और कुल 32 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प दी जा रही है। मुल्क में नाफिज कोविड-19 एहतियाती तदाबीर की पाबंदी न करने पर मुतल्लिका इदारों ने कल 246 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया। इनमें से 223 अफराद को पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने, 7 अफराद को गाड़ी में 4 से ज्यादा सवारी बिठाने पर और 1 को मोबाइल पर एतराज ऐप इंस्टॉल न करने का कसूरवार पाया गया।
मुल्क में बढ़ती हुई कोविड-19 केसेस के फैलाव को रोकने के लिए अब तमाम बंद और खुली जगहों पर फेस मास्क लगाना लाजमी कर दिया गया है। वजारत सेहत ने फिर से एक बार अवाम को याद दिलाया है कि कोरोना वबा को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। FM 107 की जानिब से तमाम सामीन से दरख्वास्त की जाती है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर के 3 बार के चैंपियन नासिर अल अतिया कल सऊदी अरब के अल हाइल में हुए डकर रैली के लिए दूसरे मरहले में दूसरी पोजीशन पर रहे। इसके बावजूद अल अतिया अब भी ओवरऑल क्लासिफिकेशन में पहली पोजीशन पर हैं। कुल 11 मरहलों के बाद ये रैली 14 जनवरी को अख्तिताम पजीर होगी। कतर स्टार्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में कल मौजूदा चैंपियन असद ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। दीगर मैचों में अल अहली ने कतर स्पोर्ट्स क्लब को 1-0 और अल गर्राफा ने अशमाल को 3-2 से शिकस्त देकर अहम 3 पॉइंट्स हासिल किए। टूर्नामेंट में आज 7 बार के चैंपियन अल दुहेल का सामना अल खोर से होगा। दीगर मैचों में अल अरबी का अल वाकरा से और अल रैयान का मुकाबला सलाल से होगा। बेसिकतास और अंतालिया स्पोर के दरमियान तुर्किश सुपर कप फाइनल कल फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए तामीर किए गए स्टेडियम अहमद बिन अली स्टेडियम में मुनक्किद होगा। लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के मुताबिक सिर्फ 25% शायकीन को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाजत होगी। उसी दिन एजुकेशन सिटी स्टेडियम में एक दोस्ताना मैच में फीफा अरब कप चैंपियन अल्जीरिया का मुकाबला घाना से होगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के लिए तैयारी का हिस्सा है। इस टूर्नामेंट का आगाज कैमरून में 9 जनवरी से होगा। मेजबान कतर ने एस्पायर एकेडमी के इंडोर हॉल में खेले गए वेस्ट एशियन बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप फाइनल में ओमान को 2-0 से हराकर टाइटल जीत लिया है। एक और खबर में जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 3 मैचों के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने इंडिया के खिलाफ अपनी पहली पारी में 1 विकेट खोकर 35 रन बना लिए थे। इससे कबल इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 202 के स्कोर पर ऑल आउट हो गया था। इंडिया के कप्तान विराट कोहली कमर की तकलीफ की वजह से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह सलामी बल्लेबाज केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। शूरा काउंसिल ने गुज़िश्ता साल के दौरान कतर की कामयाबियों पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की दानिशमंदाना क़यादत की तारीफ की। वजारत सेहत और हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम कतर हेल्थ 2022 और कतर पब्लिक हेल्थ के उन्वान से 4 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 826 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 351 नए केसेस सामने आए हैं। और कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर अल अतिया डकार रैली के दूसरे मरहले में दूसरी पोजीशन पर रहे। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन असुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा